नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोगों को खबर होगी कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, बेसिक की और माध्यमिक शिक्षा मंत्री और जो संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो सभी उपस्थित थे। आज 2 बजे ये मीटिंग होनी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत समाचार की तरफ से उसमें ट्वीट करके बताया गया था कि आज 2 बजे योजना भवन में मीटिंग है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के साथ अन्य अधिकारी भी यहाँ पर शामिल थे। लिखा है बैठक के बाद योजना भवन में 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल के चीज़ें सामने आई है, सुनिए ये वीडियो। बेसिक से लेके उच्च शिक्षा तक नियुक्ति किया है। शायद कोई राज्य होगा इतने बड़े पैमाने पे खाली पदों को भर्ती किया होगा। कुछ विषयों की जिस ढंग से हम लोग सर्व शिक्षा अभियान से अभी समग्र शिक्षा अभियान तक पहुंचे हैं, कुछ स्पेसिफिक विषय होगा तो राज्य के माननीय मंत्री उसको कह सकते हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में जो मैंने जानकारी मेरे को दिया गया, ये बहुत उत्साहजनक है। सर, जो आपने शिक्षक भर्ती की बात की, समीक्षा में ये भी आया होगा अभी कितने पद खाली है, उसको लेकर कोई चर्चा की? अभी हाल फिलहाल में भरने पर सभी विज्ञापित किए जा रहे हैं जो खाली पद हैं, उन्होंने एक अभियान चला के बेसिक जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कमेटी गठित की गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए खाली पदों के बारे में कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कितने कितने खाली पद हैं, कितने क्या हैं। तो उसके बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो भी खाली पद है, चाहे जिस विभाग में हो, चाहे वो प्राथमिक में हो, मतलब बेसिक में हो या माध्यमिक में हो, एक अभियान चला करके दिनेश शर्मा जी ने बताया कि भर्ती की जा रही है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से आज नहीं बताया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यूजीसी नेट को लेकर के। तो यूजीसी नेट की परीक्षा आप लोग जानते हैं अक्टूबर में प्रस्तावित थी। 17 अक्टूबर से परीक्षा की शुरुआत इनकी हो रही थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि 17 और 24 के बीच में जो कई सारी अन्य भी परीक्षाएं होनी हैं, इस वजह से यूजीसी नेट ने आज जो है परीक्षा की नोटिस जारी कर दी है। जो परीक्षाएं की डेट थी 17 अक्टूबर से, उसको स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये यूजीसी की नोटिस है एनटीए की, और यहाँ पर साफ शब्दों में देख सकते हैं लिखा है सेवरल रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द क्लैश विद सम अदर मेजर एग्जामिनेशंस, hence NTA has decided to postpone the UGC NET December 2020 and June 2021 cycles टू सब्सिक्वेंट डेट्स विच विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। यानी जो आपके एग्ज़ाम 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक होने थे, जिसमें से दिसंबर और जून जो 2 फेज के एग्ज़ाम यहाँ पर होने थे एक साथ है, तो फिलहाल 17 से 25 के बीच जो भी एग्ज़ाम की डेट थी उनको पोस्टपोन कर दिया गया है और नई परीक्षा की डेट अभी जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि जो इनकी एग्ज़ाम डेट है वो जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं तो हमारे संस्थान द्वारा देखिए यूजीसी नेट के काफ़ी सारे विषयों की टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कॉमन पेपर होता है उसका भी और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर हैं। साथ में सीएसआईआर नेट के सभी विषयों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इनमें जरूर इनरोल कर लीजिएगा। इसमें अलग अलग आपको इनरोल नहीं करना है, एक ही पैकेज में आपका पूरे टीचिंग के एग्जाम्स के जो भी टेस्ट सीरीज है सारी के सारी ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करके आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट का यहाँ पर आदेश हुए 50% मामले को लेकर के, और हाईकोर्ट ने कहा था कि 7 अक्टूबर तक जो है वो पीएनपी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाए, यानी 50% की जो बाउंडेशन है वो समाप्त कर दी गई है। 5 तारीख को यह आदेश हुआ था और 6 तारीख को इसकी ऑर्डर की कॉपी अपलोड हुई और 7 तारीख को जो है वो ऑफलाइन आवेदन पीएनपी ने लिए। और पीएनपी ने यहाँ तक किया कि कोई भी नोटिस ना तो वेबसाइट पर जारी की, ना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की, सिर्फ अपने ऑफिस के बारे पर्ची चिपका दी गई कि हाँ अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो दूर दराज से थे उस दिन समय से नहीं पहुंच पाए, हालांकि लगभग 2300-2400 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो दूर के ज़िलों से अभ्यर्थी थे, जो 50% मामला से प्रभावित थे, वो लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाए। कल भी और आज भी लगातार ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीएनपी पर।
यहाँ कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग, जो पीएनपी कार्यालय वहाँ पर कितने सारे अभ्यर्थी थे और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात रहा। युवा मंच की अगुवाई में अभ्यर्थी आज भी धरना प्रदर्शन करते रहे और मांग करते रहे कि इनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 दिन का समय दिया जाता है, 6 और 7 को। ठीक है, तो वहाँ पर जो पीएनपी थे और जो सरकार के वकील थे वो उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद भी पीएनपी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें कोई भी नोटिस वगैरह नहीं जारी की गई। सब पब्लिकली सिर्फ ऑफिस के बाहर चिपका दिया गया और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरने से चूक गए। इसके बारे में युवा मंच ने देखिए आज कड़े आरोप लगाए हैं और देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि पीएनपी में लगातार चौथे दिन धरना प्रदर्शन, पुलिस छावनी में तब्दील रहा पीएनपी, ऑनलाइन विकल्प न देने से आवेदन से वंचित हुए हजारों छात्र। यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए बीती रात दूर दराज से आई करीब दर्जन भर छात्राएं भी 100 से ज़्यादा छात्रों के साथ खुले आसमान में पीएनपी के बाहर बैठी रहीं। इससे छात्रों में आक्रोश बढ़ गया। इस दौरान तमाम अन्य छात्र भी समर्थन में पहुंच गए। हाईकोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए छात्रों द्वारा संगम तक मार्च की घोषणा करने के बाद तनाव व्याप्त हो गया और पीएनपी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन के हस्तक्षेप पर छात्रों व पीएनपी अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें प्रदर्शन का नेतृत्व कर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 अक्टूबर के आदेश के बाद पीएनपी द्वारा न तो मीडिया के द्वारा और न ही संस्था की वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को पुनः आवेदन करने की जानकारी दी गई। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन ऑनलाइन आवेदन का विकल्प देने से ही संभव था, लेकिन ऐसा जानबूझकर पीएनपी द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए योगी राज में चयन संस्थाएं मनमाने ढंग से और तानाशाही ढंग से काम कर रही हैं, इसका मकसद छात्रों का उत्पीड़न करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, बहुत सारे छात्र आज यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने इस पर जो तीखी जो आलोचना है वो की है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट के पारित आदेश के संबंध में उन्हें 6 अक्टूबर को ऑर्डर अपलोड होने के पश्चात ही इसके संबंध में जानकारी मिली। ये कहना है पीएनपी के जो अधिकारी हैं उनका। उसके तत्काल बाद विधिक राय लेकर के 7 अक्टूबर को कार्यालय में नोटिस चस्पा कर दी गई। उसी रात 12 बजे तक आवेदन लेने संबंधी सूचना जारी की गई। ये सूचना सिर्फ पीएनपी के बाहर गेट में या वहाँ पर ऑफिस में चिपका दी गई। पब्लिकली कुछ भी अभ्यर्थियों को नहीं बताया गया। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें जो है वो चूक गए फॉर्म भरने से, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए। अब देखना ये होगा इसमें क्या होता है। वैसे हमें लगता नहीं कि अब पीएनपी इनको मौका देगा। हालांकि हाईकोर्ट से अगर कुछ राहत मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई हो पाना भी संभव नहीं है कि इसकी जो सुनवाई की डेट है वो काफ़ी मुझे लगता है 28 अक्टूबर के साथ लिस्ट में लगाई गई है। बात कर लेते हैं यूपी टेट कोर्ट अपडेट को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपी टेट 2021 में एनआईओएस जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। करीब 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में रिट डाली थी। इसकी कल जो सुनवाई हुई थी उसका आदेश आ चुका है। देखिए क्या आदेश आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोर्ट नंबर 18 में सुनवाई हुई थी इस केस की और यहाँ पर कुल मिलाकर के सारी चीज़ें लिखकर हैं कहें या सारे इसका बताएं आपको। तो कोर्ट ने साफ निर्देशित किया कि इन छात्रों को मौका मिलना चाहिए। पटना हाई कोर्ट का जो मामला था उसको यहाँ पर शामिल किया गया था कि पटना हाई कोर्ट ने डीएलएड वालों को जो एनआईओ से डीएलएड किए हैं उनको डीएलएड के समकक्ष माना है। इसलिए शिक्षक भर्ती और जो है यूपी टेट हो इसमें इनको मौका दिया जाना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चूँकि इसकी देखिए जो लास्ट डेट है 27 अक्टूबर है, इस वजह से कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार है वो अपना काउंटर यहाँ पर लगाए और इनको मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एनसीटी हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द डीएलएड कोर्स ऑफ एनआईओएस एज इक्विवेलेंट टू बीटीसी, ends of justice would meet if the petitioner are allowed to appear in the said examination. However, the result would be subject to the final outcome of the present writ petition. यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मल बीटीसी के समकक्ष हैं और इनको मौका दिया चाहिए। हालांकि जो इनका रिजल्ट रहेगा यूपी टेट का वो जो है पटिशन का जो केस होगा, जो ऑर्डर होगा उसके अधीन रहेगा। और इस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेशित किया है गवर्नमेंट को कि इनको मौका दे। और आगे लिखा है कि 4 weeks टाइम इज ग्रांटेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट
यानी 4 सप्ताह का समय सरकार को दिया गया है और उसके बाद रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय अभ्यर्थियों को दिया गया है। और जो इसका जो सुनवाई है इसके बाद होनी है, कोई अभी डेट नहीं बताई गई है कि कब इसकी सुनवाई होगी, लेकिन ये समझ लीजिए 6 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। 4 हफ्ते काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए और 2 हफ्ते जो है वो रिजॉइंडर एफिडेविट लगाने के लिए समय दिया गया है। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यूपीएससी ईएफओ रिजल्ट को लेकर के और एमपीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया है कि एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट घोषित। यहाँ देखिए स्कोर कार्ड और ओएमआर सीट। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी 2021 प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित की गई थी। कोविड के प्रभाव को देखते हुए परीक्षा को 2 बार स्थगित किया गया था। प्रीलिम्स में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो अपडेट है वो ईपीएफओ रिजल्ट को लेकर के है। तो अभी हाल ही में ईपीएफओ की परीक्षा हुई थी। तो ईपीएफओ की जो परीक्षा हुई थी वो देखिए लिखा है 5 सितंबर को करवाई गई थी और ये जो परीक्षा का रिजल्ट है वो आज जारी कर दिया गया। तो जो भी अभ्यर्थी ईपीएफओ इसमें भाग लिए थे, परीक्षा में बैठे थे, वो अपना रिजल्ट यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।